एक जेन्युइन कस्टमर है जो फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, आपने कोई फ़ोन लिया है, उसमें आपको कोई डिफेक्ट नज़र आ रहा है, फ़ोन में कोई दिक्कत आ रहा है, तो जी बिल्कुल आपको रिप्लेसमेंट मिलेगा, 100% मिलेगा। आपको अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आपको रिफंड भी मिलेगा। अब कैसे मिलेगा वही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय में और ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए बना सकूँ। तो देखिए, ये कहानी शुरू होता है मेरा, मैं अपना पर्सनल कहानी बताने जा रहा हूँ कि कैसे क्या हुआ था। इसी साल की 16 मार्च को, ठीक है, 16 मार्च को मैंने एक फ़ोन ऑर्डर किया, पोको M3 Pro 5G। पोको M3 Pro 5G, उसका कीमत इस समय लगभग दोस्तों 14,000 के आसपास है और मुझे एक ऑफ़र के चलते वहाँ पे 11,750 रुपये में मिल रहा था। लगभग 2,000 का डिस्काउंट था, जिसके चलते मैंने तुरंत बिना सोचे समझे उसको वहाँ से ऑर्डर कर दिया 22 मार्च को। लगभग 6 दिन बाद मुझे फ़ोन का डिलीवरी मिल गया। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन डिलीवरी के बाद जब मैंने फ़ोन को यूज़ करना शुरू किया, 2-3 जगह फ़ोन से कॉल किया तो मुझे समझ में आ गया कि ये फ़ोन डिफेक्टिव है, इसका स्पीकर डिफेक्टिव है, मेरा आवाज़ दूसरे तरफ क्लियरली नहीं जा रहा है। और ऐसा एक सिम के साथ नहीं हो रहा था, मैंने 2-3 सिम उसमें बदल के देखे, हर सिम के साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी, यानी नेटवर्क इशू बिल्कुल भी नहीं था, नेटवर्क की वजह से ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। जब मैं एश्योर हो गया कि हाँ फ़ोन में ही कोई दिक्कत है, उसके बाद मेरे पास जो मेरा फ़ोन था वो 7 डे रिप्लेसमेंट पॉलिसी के अंतर्गत था। मैंने वहाँ से रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट डाल दिया, ठीक है। रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट मेरे डालने के बाद वहाँ से टेक्नीशियन का विजिट शेड्यूल किया गया। टेक्नीशियन आया मेरे घर, लगभग 3 बार आया टेक्नीशियन, हर बार लेकिन टेक्नीशियन ने मेरा जो रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट था उसे कैंसिल कर दिया। जी, कैंसिल कर दिया, सही सुना आपने। तब मुझे कैसे मिला रिप्लेसमेंट, हाँ बताने जा रहा हूँ आगे इसी वीडियो में। वो मेरे पास आता बार बार, मैं उसे सब बताता अपना, लेकिन वो फिर भी मेरा जो रिप्लेसमेंट था उसे कैंसिल कर देता। हालांकि जब भी कैंसिल होता मैं कस्टमर केयर को बात करता, उनसे बताता कि क्या क्या समस्या आ रही थी और जो आपके टेक्नीशियन आए थे उन्होंने क्या क्या चेक किया, और सच बताता। आपको जेन्युइन होना होगा, आप जेन्युइन होंगे तभी आपकी समस्या का समाधान होगा। अगर आप चाह रहे होंगे कि मैं फ्लिपकार्ट को, मतलब मुझे फ़ोन का कलर पसंद नहीं आया, चाहे कोई ऐसा दिक्कत है जो मतलब दिक्कत है ही नहीं, आपको फ़ोन पसंद नहीं आया, बस ऐसे ही आप कोई मतलब उसमें डिफेक्ट नहीं, बस ऐसे ही वापस करना चाहते तो नहीं होगा। अगर सही में आप जेन्युइन है तभी होगा। मैंने कस्टमर केयर को बताया कि जो आपका टेक्नीशियन है वो फ़ोन को सही से चेक नहीं कर रहा है और मेरे घर पे भी नहीं आता था टेक्नीशियन। उसका मेरे पास एक प्लस पॉइंट था कि टेक्नीशियन मेरे घर पर विजिट नहीं करते थे, और जिसके चलते मेरे पास एक प्लस पॉइंट हो गया था। उसके बाद डायरेक्टली 3 बार जब टेक्नीशियन विजिट हो गया, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तीनों बार रिजेक्ट हुआ था, साइड में आपको दिख रहा होगा। तब जाके डायरेक्टली वहाँ पे जो मैंने उनसे बोला कि आप अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव से बात करिए। फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर को मैंने पहले कॉल मी बैक रिक्वेस्ट डाला, कॉल मी बैक रिक्वेस्ट डालने के बाद वहाँ से फ़ोन आया, मैंने उनसे बोला, अपनी सारी समस्या बताई, फिर उनको बोला कि आप अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफ़र कीजिए। उन्होंने ट्रांसफ़र किया, सीनियर एग्जीक्यूटिव से भी सारी समस्या बताई। उन्होंने बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्नीशियन नहीं कर पा रहे, लेकिन हम यहीं से कर देंगे डायरेक्टली अप्रूव। डायरेक्टली मेरा वहीं से अप्रूव हो गया, ठीक। अप्रूव होने के बाद मेरा जो रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट था वो मेरे शहर तक आ गया। लेकिन शहर तक आने के बाद फ्लिपकार्ट में कुछ ई कार्ट में, फ्लिपकार्ट में नहीं, ई कार्ट में कुछ बहुत ही हरामखोर टाइप के जो डिलीवरी बॉय हैं वो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने क्या किया, जो डिलीवरी बॉय था वो उसने मेरे तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं की, बिना मुझसे बात किए, बिना मुझे कुछ बताए डायरेक्टली वहां पे अपडेट कर दिया कि जो कस्टमर हैं उन्होंने रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट को लेने से मना कर दिया, जबकि उन्होंने मुझसे फ़ोन पर बात वगैरह कुछ नहीं किया था। फिर क्या हुआ कि मेरा जो रिप्लेसमेंट था वो कैंसिल हो गया, फिर मैंने नया रिप्लेसमेंट डाला, नया रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट उनसे बात करके डलवाया। डायरेक्टली आप रेज नहीं कर पाएंगे, एक बार कैंसिल हो जाएगा। तो फिर मैंने उनसे बात किया, वहीं से डायरेक्टली मेरा रिटर्न रिक्वेस्ट, रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट फिर से रेज हो गया। फिर से रेज होने के बाद फिर टेक्नीशियन विजिट शेड्यूल हुआ, लेकिन मैंने फिर इस बार डायरेक्टली बोला, उनसे बात किया, तो उन्होंने बोला कि सर देखिए टेक्नीशियन विजिट होगा, और अगर होता भी है तो बहुत कम ही चांस है कि आपको रिप्लेसमेंट मिले, क्योंकि अब 7 डे रिप्लेसमेंट पॉलिसी खत्म हो गया और एक बार ऑलरेडी आपका रिप्लेसमेंट एक्सेप्ट हुआ था, लेकिन आपने लिया ही नहीं। लेकिन मैंने बोला कि मैंने लेने से मना नहीं किया है, जो डिलीवरी बॉय हैं उन्होंने झूठ बोला है, झूठा अपडेट दिया है, फेक अपडेट दिया है, जिसके बाद भी उन्होंने मुझे मना किया। उन्होंने कहा कि आप सर फ़ोन की जो ब्रांड है, जैसे मैंने पोको का फ़ोन लिया था, तो आप पोको के सर्विस सेंटर जाइए, उनसे बात कीजिए, या फिर पोको कंपनी के सर्विस सेंटर पर फ़ोन कीजिए। लेकिन मैंने बोला कि मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, मैं फ्लिपकार्ट से पैसे लूँगा, मैं फ्लिपकार्ट से रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट लूँगा। फिर भी उन्होंने मेरी बात को नहीं माना। फिर मैंने बोला आप सीनियर को कॉल ट्रांसफ़र कर दीजिए। उन्होंने सीनियर को कॉल ट्रांसफ़र किया, सीनियर ने भी सेम वही बात दोहराया कि मैं पोको का नंबर आपको दे देता हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए, चाहे उनके सर्विस सेंटर चले जाइए। मैंने मना किया कि नहीं, मैं सर्विस सेंटर नहीं जाऊँगा, मैंने फ्लिपकार्ट से फ़ोन लिया, मुझे फ्लिपकार्ट से ही चाहिए। फ्लिपकार्ट से मैंने जब ये सब बातें बोली, फिर भी उन्होंने मुझे मना किया। तो मैंने बोला कि आप मुझे अपने भी सीनियर से बात कराइए। उन्होंने बोला कि मेरा तो कोई सीनियर है नहीं, मैं ही सीनियर डेस्क में हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे तो फ्लिपकार्ट से ही मैंने सामान लिया, मुझे फ्लिपकार्ट से ही रिप्लेसमेंट चाहिए। फिर उसके बाद कॉल कट गया। लेकिन मैंने क्या किया कि फीडबैक डाला, ट्विटर पे ट्वीट किया, ट्विटर हैंडल पे अपने कई बार ट्वीट किया, और फीडबैक के लिए मेरे पास आता है हर बार। जब भी आप किसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करेंगे तो आपके जीमेल पे जो रजिस्टर्ड ईमेल होगा, उस पर एक सर्वे आ जाता है जिसमें आपको अपना फीडबैक देना होता है। मैंने हर जगह फीडबैक में मेंशन किया कि मुझे
रिप्लेसमेंट चाहिए। उसके बाद क्या हो कि शाम को सेम डे शाम को लगभग 7 बजे के आसपास फ्लिपकार्ट के एक सुपरवाइज़र ने मुझे फ़ोन किया। कॉल सेंटर में सबसे सीनियर जो होते हैं वो सुपरवाइज़र होते हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उनको मैंने सारी समस्या बताई। काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे। लगभग मुश्किल से मैं बोल रहा हूँ 3 मिनट का समय लगा होगा, इतने मतलब फास्ट उन्होंने मुझसे बात किया, फास्ट कन्वर्सेशन किया, मेरी सारी समस्या को सुना भी अच्छे से, और तुरंत ही वहीं से मेरा रिप्लेसमेंट एक्सेप्ट हो गया। और फाइनली 8 अप्रैल को, यानी लगभग मेरे प्रोडक्ट की डिलीवरी के 16 दिन बाद मुझे रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट मिला। लेकिन इस बार जो रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट मिला वे भी डिफेक्टिव निकला। सही सुना आपने, एक बार तो मुझे रिप्लेसमेंट मिल गया काफ़ी इजीली, बहुत दिक्कत का सामना मुझे नहीं करना पड़ा, बस डिलीवरी बॉय की दिक्कत के चलते थोड़ा लेट हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे रिप्लेसमेंट मिल गया था फाइनली। लेकिन रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी इस बार जो रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट था वे भी ख़राब निकला। अब मैं एकदम दोस्तों क्या बताऊँ, निराश हो गया। मुझे लगा कि अब तो रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट आया है, ये भी ख़राब निकला, अब क्या करूँगा। अब तो चांस कम है कि मुझे फिर से रिप्लेसमेंट या रिफंड मिलेगा। लेकिन मैंने जब फ्लिपकार्ट ऐप ओपन किया तो मुझे वहाँ पे रिफंड का ऑप्शन दिखा, रिटर्न का ऑप्शन दिखा। मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट रेज कर दिया। आपको जैसा कि पता है कि 7 डे रिप्लेसमेंट पॉलिसी होता है। रिटर्न रिक्वेस्ट रेज करने के बाद वहाँ से फ़ोन आया फ्लिपकार्ट की तरफ से, उन्होंने फिर से मेरा टेक्नीशियन विजिट शेड्यूल किया। जी, फिर से टेक्नीशियन आया, 5 बार आया, एक बार नहीं 5 बार आया। लेकिन 5 बार उसने क्या किया, वो मेरे घर के बाहर आता था, मेरे पास प्लस पॉइंट थे, ये पहले भी मैंने जैसा बोला था। 5 बार उसने मेरा रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट जो रिटर्न रिक्वेस्ट था इस बार उसको कैंसिल कर दिया। 5 बार मेरा रिफंड नहीं हो पाया, ठीक है। 5 बार, लेकिन मैंने क्या किया कि हर बार जब भी वे आके मेरे पास से जाता था और अगर मैं मेरे घर नहीं आता था तो मैं तुरंत बताता था फ्लिपकार्ट टीम को, तुरंत फ़ोन करके बताता था उनको कि टेक्नीशियन ने मेरे घर पर विजिट नहीं किया है, मुझे बाहर बुलाया है, जिसके चलते मेरे पास ये एक प्लस पॉइंट हो जाता था, ठीक है। जिसके बाद फाइनली 5 बार जब उसने मतलब एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, फाइनली मैंने क्या किया, उनसे सीनियर एग्जीक्यूटिव से बात किया। उसने मुझे बोला कि मैं पोको का आपको नंबर दे रहा हूँ, आप फिर पोको के पास दीजिए। जैसा पहली बार हुआ था सेम ऐसा ही इस बार भी हुआ। उन्होंने फिर मुझे पोको के पास जाने को बोला, पोको के सर्विस सेंटर जाने को बोला। लेकिन मैंने फिर से डिनाई किया कि मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, मैं फ्लिपकार्ट से ही पैसा लूँगा। फ्लिपकार्ट से मैंने जब प्रोडक्ट लिया है, फ्लिपकार्ट पर विश्वास करके लिया है, तो मुझे फ्लिपकार्ट से ही चाहिए। फिर मना किया उसने, 1-2 बार ऐसे ही मना किया, फिर कॉल कट गया। फिर मैंने क्या किया, फिर से वही ट्विटर पे ट्वीट करने का सिलसिला चालू हुआ, लेकिन फिर मना करते गए मुझे। तो मैंने फाइनली हार मान के क्या किया, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, आपको नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर मैंने कंप्लेंट डाला। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे आप बहुत ही आसानी से कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, चाहे वह एप्लीकेशन के माध्यम से हो, चाहे आप डायरेक्टली मतलब उस वेबसाइट पे जाके भी कंप्लेंट डाल सकते हैं, जहाँ पे आपको एक डॉकेट नंबर मिल जाएगा, मतलब कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा। फिर उस कंप्लेंट नंबर के साथ मैंने फ्लिपकार्ट को एक ईमेल भेजा, जिसमें मैंने बताया कि ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी और आपको बार बार बोलने के बाद भी आपने मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं किया। कंप्लेंट का आपको यहाँ पे बगल में स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, सोल्यूशन नहीं किया, तो मैंने जाके नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में कंप्लेंट डाल दिया है, ठीक है। इतना करने के बाद वे लोग बिना मतलब नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की तरफ से क्या होता है ना कि कंपनी वहाँ पे बाउंडेड होती है, कंपनी को वहाँ पे रिप्लाई करना ही होता है, कंपनी को समस्या का समाधान करना ही होगा किसी भी हालत में। लेकिन कंपनी वहाँ पे समाधान करने में लगभग 16-17 दिन, कभी कभी 20 दिन, कभी 1 महीना का भी समय ले लेती है। लेकिन मेरा कुछ ही दिन में दोस्तों, उसके मतलब मैंने 15 को कंप्लेंट डाला होगा और 2 दिन बाद ही 17 तारीख को ही शाम को मेरा जो रिटर्न रिक्वेस्ट था वो डायरेक्टली कंपनी ने अप्रूव कर दिया। हाँ, सही सुना आपने, डायरेक्टली उन्होंने मुझे अप्रूव कर दिया कि आपका रिटर्न हो जाएगा। और रिटर्न तो होगा ही, रिटर्न के साथ में आपको 1000 रुपीज़ का टोकन ऑफ एपोलॉजी मिलेगा, मतलब माफ़ी के तौर पे फ्लिपकार्ट की तरफ से जो मुझे बार बार समस्या हो रही थी, टेक्नीशियन जो बार बार मेरे घर पे विजिट नहीं कर रहे थे, चाहे जो डिलीवरी बॉय ने मेरे साथ गलत किया, उसके सब रिलेटेड मुझे 1000 रुपये का फ्लिपकार्ट पे गिफ्ट कार्ड मिलेगा एक टोकन ऑफ एपोलॉजी के रूप में। मैं खुश हो गया कि हाँ, मुझे रिफंड भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। उसके बाद अगले ही दिन 17 तारीख को मेरा एक्सेप्ट हुआ, 18 तारीख को रात में 9 बजे के आसपास मेरा जो प्रोडक्ट था उसका पिकअप हो गया। पिकअप होने के मैक्सिमम 5 मिनट बाद मेरे पास रिफंड अमाउंट आ गया। टोकन ऑफ एपोलॉजी हालांकि अभी तक मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, लेकिन फ्लिपकार्ट ने मुझे एश्योर किया है कि बस कुछ समय में आपके पास आ जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, अप्रूव होने का भी आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। कंज्यूमर हेल्पलाइन में मैंने कैसे कंप्लेंट डाला है, अगर आप इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो फिर मैं आने वाली वीडियोज़ में अपने आपको बता दूँगा। आपको यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि कैसे कंप्लेंट होता है, वहाँ पे कैसे कंप्लेंट का आपको इंटरफेस दिखता है। मैंने एप्लीकेशन के माध्यम से डाला था, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कंप्लेंट कैसे डालते हैं तो जरूर कमेंट में बताइएगा, मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। और प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद।